अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जी, आप देख रहे होंगे आम पापड़ बनाया है ये हमने। और ये बहुत अच्छा बना था। ये मैंने उसी दिन बनाया था जिस दिन मैंने केरी का शरबत बनाया था, क्योंकि एक चीज़ से मैंने दो चीज़ें बनाई थी। उसमें भी गुड़ चाहिए था, इसमें भी गुड़ चाहिए था। तो मैंने जब ये केरियाँ खूब उबाली थी, उबालने के बाद मैश करके ग्राइंडर करी थी, तो उसमें मैंने गुड़ के साथ ग्राइंडर करी थी। फिर मैंने आधे का शरबत बना लिया था, आधा मैंने कढ़ाई में डाल के ये आम पापड़ बना लिया था, आम पन्ना। और यकीन जाने ये पहली बार बनाया मैंने, फ़र्स्ट टाइम बनाया। बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा। बनाते हुए तो मैं डर रही थी कि देखते हैं सूखेगा नहीं सूखेगा, वैसी शक्ल आएगी नहीं आएगी जैसे है बाज़ार में मिलता है। और यकीन करें बिल्कुल वैसा ही बना था जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। पर ये मैंने 2 दिन में सुखाया था। मैंने रूम टेम्परेचर में रख दिया था, अलमारी के ऊपर, कमरे की अलमारी के ऊपर रख दी थी ट्रे। मैंने 2 दिन में ये सूखा था। फ्रिज में नहीं रखा था। आप पता नहीं रखें नहीं रखें, आपकी सोच है, रख के देख लिएगा। मैंने तो नहीं रखा। और ट्रे में मैंने पहले घी लगा लिया था, ताकि मैंने क्या उखड़ बाद में जब हम इसको उखाड़ेंगे तो आराम से उखड़ जाएगा। और ये बहुत अच्छा सा ही उखड़ चुका था। और यकीन करें खुशी का मेरा इज़हार, बहुत बहुत खुश थी कि जब मैंने ये इसको स्लाइस में काट काट के मैंने रखे तो बहुत अच्छे से ये उखड़ गए थे। और मेरे साथ फातिमा भी लगी हुई थी, क्योंकि ये बाज़ार से बहुत ले लेके खाती हैं बाहर से आम पापड़ बच्चे। उससे गला ख़राब होता है, उसमें टाटे वगैरह होती है। और ये घर का बना हुआ है, इसमें मैंने टाटे नहीं लिए सिर्फ, और गुड़ डाला है। गुड़ से कोई गला ख़राब नहीं होगा। पूरी रेसिपी आप सुन लें, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये देखिए, मैंने जब कढ़ाई में गुड़ के साथ ग्राइंडर केरियाँ करी थी, उबली हुई, कढ़ाई में डाल दिया था इसका मिक्सचर। कढ़ाई में कुटी मिर्चें, अजवान, नमक, काला नमक और चाट मसाला डाल के मैंने इसको ठीक कर लिया था। ठीक करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने ट्रे में कंट्रोल करके मैंने इसको 2 दिन के बाद ये सुखाने रख दिया था। 2 दिन के बाद ये देखिए इसकी शक्ल आप। और ये देखिए कितना आराम से इजी सा उखड़ गया। और ये हम बना लेते हैं आम पापड़, आम पन्ना। और स्कूल के ज़माने में हमने बहुत खाए ये आम पापड़। अब नहीं खाए जाते मेरे से, अब खट्टी चीज़ें मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। ये केरी भी ला ला के खूब खा रही है फातिमा, मैंने कभी केरी भी नहीं खाई। हाँ, शरबत बहुत अच्छा बना था। केरी का ड्रिंक मैंने बहुत खूब पिया था, सबने पिया था। और बनाऊंगी, सबकी फरमाइशें भी हैं कि और बनाइएगा। और ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं था, सिर्फ केरी और गुड़ चाहिए हमें। 2 चीज़ों से हमारा बहुत अच्छा सा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। इसकी लुक चेक करें, बहुत अच्छा सा उखड़ रहा है। देखिए, मैं एक एक आपको उखाड़ के दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल के जैसे भी डाल के खाएं। और घर का बना हुआ है, नुकसान नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद ये है कि घर का बना हुआ है ये। सब उखाड़ रही हूँ, देखिए आप। फिर इसको मैं एयर टाइप डिश में रख दूँगी। फिर फ्रिज में रख दें नीचे वाले आप। और ये देखिए मेरी उंगली में ज़रा कट भी लग गया है पहले से ही। ये इसका नहीं लगा, मैंने और कोई काम कर रही थी तो मेरे कट लगा है छुरी का। तो मैंने अभी तो टेप लगा लिया था, मेरे पास सनी प्लास्ट नहीं था। ये देखिए इसका लुक चेक करें, कितने अच्छे से बने हैं आम पापड़। बाज़ार की लुक लग रही है बिल्कुल। और ये सोचा भी नहीं था झटपट सी मैं तायरी बनाऊंगी। सिर्फ 1 कप चावल मैंने जल्दी से निकाले हैं, झटपट झटपट, क्योंकि गैस जाने वाला है। जल्दी से एक टमाटर निकाल के मैंने कट करा। लहसुन अदरक रखूँगी उसमें। हल्दी रखूँगी, हल्दी ज़्यादा लूँगी क्योंकि तायरी में हल्दी ज़्यादा होती है, पीले होते हैं चावल। और मेरे पास पुदीना भी नहीं था, बिना पुदीने के ही बना लेंगे, क्या होता है, हम ही तो खाना है, फातिमा और मैं ही तो हैं। और ये कन की चावल हैं, इससे ही बना लेंगे बस। और यही सोचते रहें कि अच्छे वाले चावल चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो फिर तो हमें बैठना ही पड़ेगा क्योंकि कोई सौदा लाने वाला नहीं है।
और जी हुकूमत से गुजारिश है कि ये देखिए लॉकडाउन कब तक लगेगा कोई समझ नहीं आ रहा। यहाँ मेरे हस्बैंड आधे हाफ डे जाते हैं तो उनका तो काम बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरी बहुत कोई सुन रहा है हुकूमत का बंदा, तो मेरे अपील है, मेरी गुजारिश है कि हम रोज़ वालों के साथ कोई ताउन कोऑपरेट करा जाए, क्योंकि हमारा तो शाम में ही काम होता है, सुबह इनके भाई होते हैं और यकीन जाने बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। ये जाते हैं 6 बज जाते हैं, इन्हें पहुँचते पहुँचते कभी तो 7 भी बज जाते हैं। गाड़ी ख़राब है, मसला है, दूर का है, पंचर है, क्योंकि बहुत दूर इनका काम है, घर बहुत दूर है, पहले भी मैंने आपसे शेयर करा था। तो हम रोज़ वाले हैं जी, कोई सुन रहा है तो मेरी अपील है कि नहीं, लॉकडाउन कब तक चलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ भी काम नहीं हो रहा घर में। और यकीन जाने कि मैं उनको कुछ भी नहीं कह रही, ना राशन ख़त्म हो चुका है मेरा, रोज़ वाले हैं, चाय की पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है। अब मैं किसे बोलूँ उनको, अभी तो अभी बोला भी नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी 2 दिन से पहले ही ख़राब है, इंजन जाम हो चुका है, वहीं खड़ी हुई है। तो ये एक दिन तो रक्शे में आए हैं, 2 बजे आए हैं फैज़ान के साथ। इतना मसला हुआ है, इतना मैं डर गई थी कि कैसे आएंगे, और इतना किराया लगा है रक्शों में, यकीन जाने आप 600-700 रुपये तो आने आने के ही लगे हैं। इतनी दूर हम रहते हैं, 2-3 रक्शे बदल बदल के आए हैं और अब काम भी नहीं हो रहा, गाड़ी भी ख़राब है। ये देखिए आप, किसी से कर्ज भी लेंगे तो उसको देना नहीं होगा, तो ये कितना मसला है ना। घर का तो मैंने आज उनको कोई सामान नहीं बोला, बस मैं चुप रही। मैंने सोचा कि 2-3 आलू हैं, फातिमा में ही तो है, हम जैसे भी तायरी है या अंडा है कि 2 अंडे रखे हैं, या इसमें उबाल के डाल दूँगी या मैं फिर आमलेट वगैरह बना के खोगीना बना के खा लेंगे। आटा भी मेरे पास 2-3 पेड़ों का तो मैंने भुना हुआ ही था सुबह ही। जब फातिमा आई तो मैंने एक पराठा भी बना के दे दिया, और आज इन्होंने नाश्ता भी बहुत बिल्कुल सही नहीं करा, बिल्कुल हल्का करा है, क्योंकि परेशान है। परेशान आदमी होता है तो फिर घर का भी माहौल ख़राब होता है, तो कुछ कह भी नहीं पाते हैं। पता है बीवियाँ तो, कि पहले हमें पता है कि नहीं है उनके पास तो कहाँ से पूरा करेंगे। बस ये मैंने बस सोचा कि अब तायरी बना लेते हैं, कि ना दाल बना रही, क्योंकि फिर दाल ठंडी भी हो जाएगी और थोड़ी सी मूंग मसूर की, और ज़्यादा भी नहीं है। तो बस मैंने तायरी सोच के बना ली है। यही देखिए आप, एक औरत अपने घर को लेके कैसे चलती है, किस हालात से गुजरती है, और शोहर को भी देखती है कि उनका काम नहीं है, तो फिर आगे से हम क्या बोल सकें। बस ये कि घर तो चाहिए होता है ना, घर है, घर में ये चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए ना। तेल भी ख़त्म है, तेल भी एक एक पाव आता है, हम रोज़ वाले हैं तो रोज़ एक ना 2 चीज़, एक एक चीज़ करके आ जाता है। कभी पत्ती आ जाती है, तो अभी तो 100 रुपये वाली मंगा ली थी मैंने कल। अब चीनी नहीं है, यही मसला होता है हम रोज़ वालों का। तो बस यही मसला है कि देखिए उनकी गाड़ी भी ख़राब है, काम हो नहीं रहा, 8 बजे काम बंद हो जाता है, आते आते उन्हें पेट्रोल इतना लग रहा है। पेट्रोल भी तो दूर क्या मसले से पेट्रोल लग रहा है, सारी बात तो पेट्रोल की आ गई है कि जो कमाते हैं 500 रुपये तो रोज़ के उनको चाहिए ही चाहिए। खाने को हो नहीं हो, दूध ले नहीं लें, पर आएंगे जाएंगे तो ना, पेट्रोल तो गाड़ी में ज़रूरी ही चाहिए। ये देखिए आप, बस अल्लाह पाक हुकूमत को रहम आ जाए हमारे हालों पे, अल्लाह पाक इनके हालों पे रहम करे तो हम भी सही रहें, कि कब पेट्रोल कम हो जाए। जो बढ़ती है चीज़ वो तो कभी कम नहीं होती है, ये तो हमने देखते हुए ही आए हैं। पेट्रोल कम हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो और अल्लाह पाक इनका काम खोल दे, बस हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि फिर परेशानी तो फिर ना चाकियाँ शुरू हो जाती हैं। मियाँ बीवी में आपको पता ही है कि फिर बीवी 1-2 दिन सब्र करके तो बोलेगी ना कि घर में ही राशन चाहिए जी। और जी देखिए कनकी चावल से इतनी अच्छी सी ताहरी हमारी तैयार हो चुकी है, खुशबू बहुत अच्छी सी उड़ रही है। और 2 अंडे मैंने कट कर लिए तो 4 पीस हो चुके हैं। बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, फातिमा भी खुश हो चुकी हैं। अंडे तो हर चीज़, हर दिल के फेवरेट होते हैं, हर इंसान के फेवरेट होते हैं। तो ये देखिए झटपट सी ताहरी तैयार है और अंडों के साथ, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, ये हम भी खा लेंगे। इस ताहरी के बदले लाइक तो बनता ही है आपसे, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो ज़बर छोड़ते हैं।